इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम। गुरुवर, मेरा एक संशय है कि हम दीपावली के दिन दीपक जलाते हैं। कोई घी का दीपक जलाता है, कोई तेल का दीपक जलाता है। तो इसमें भी जैसे हम घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उसका भी कुछ प्रभाव है कि हम घी का दीपक जलाते हैं तो उसका प्रभाव ये है, और तेल का दीपक जलाते हैं तो उसका प्रभाव ये होगा। आखिर ऐसा क्यों? सीजन 2 में हमारे प्रधान नरेश कुमार जी ने जो प्रश्न पूछा है कि दीपावली का प्रसंग चल रहा है, हर व्यक्ति अपने परिवार में हर साल पूजा करता है और दीपक लाकर के दीपक प्रज्वलित करता है। तो अपन देखें, दीपक बिना तेल घी के जलते नहीं। अब ये प्रश्न उठता है कि हम कौन सा घी या कौन सा तेल उसमें उपयोग करें। तो अपन ये देखेंगे कि एक गाय, एक भैंस, दो ऐसे जानवर हैं। गाय को शास्त्रों में सात्विक कहा गया है और भैंस को तामसिक कहा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर भैंस का दूध और भैंस के दूध से बना हुआ दही यदि हम लोग जिस दिन खा पी लें अच्छे से, तो उस दिन खाना खाने के बाद आप नियम से 1-2 घंटे सो जाएंगे, है ना। और गाय के दूध से बना हुआ दही या दूध यदि पीते हैं तो सुपच्च होता है, पेट अच्छा रहेगा। तो अब गाय के दूध से बना हुआ घी प्योरली और भैंस के दूध से बना हुआ घी, दोनों में अंतर आएगा। हम चाहते हैं दीपावली से हमारे घर में पॉजिटिवनेस जो है वह हमारे घर में भरपूर रहे। तो इसीलिए हमने क्या किया कि क्या करें, तो बोले देखो भाई, गाय के दूध से बना हुआ जो घी है उसका उपयोग करो। अब ये गाय का दूध, फिर गाय के दूध से बना हुआ घी कहाँ से लाएं, कहाँ मिलेगा? हम तो बाज़ार से ले आते हैं। अब उसमें पता नहीं कि भैंस का है कि गाय का है कि काय का है, वो हमें मालूम नहीं। अब आज के समय में तो भाई पैसा फेंको, तमाशा देखो, ले लिया अपन ने। तो भाई क्या करें? तो बोले कि भ्रांति है। तो फिर क्या करें? एक काम करो, इसका ऑप्शन क्या है? गोले का तेल ले लें? नहीं। सरसों का तेल ले लें? नहीं। तो अन्य तेल कोई? बोले नहीं। रिफाइंड आदि कोई? बोले नहीं। फिर क्या ले लें? तो बोले कि फिर गाय के दूध से बने हुए घी को यदि कोई तेल टक्कर देता है, एक से गुण हैं दोनों में, तो वो है तिल का तेल। तो इसलिए कहा गया कि यदि आपको मान लो शुद्ध घी ना नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको दीपावली पर अपने अपने घर में दीपक में तिल का तेल का उपयोग करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दिवाली का पर्व आ रहा है, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है कि आज हम देखते हैं कि आज हर घर में नेगेटिव ऊर्जा है। उस नेगेटिव है, उसको हम इस दिवाली पर किस तरह हम दूर करें, ये मेरी जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। उत्तम चंद जी जैन, सेक्टर 4, गुड़गांव से, और उन्होंने प्रश्न पूछा है कि दीपावली पर हमने घर को तो लिपाई पुताई कर दी और हर साल करते हैं, पर फिर भी घर से जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर नहीं निकलती है। और कई घर ऐसे देखे जाते हैं जिसमें वही बीमारियां, वही परेशानियां पीछा तो छोड़ती नहीं, सिर्फ घर चेंज हो जाता है, घर चमक जाता है, पर हम लोग कपड़े चमक जाते हैं, पर हम लोगों के भाव, विचार, मन वही का वही रहता है, क्योंकि फैमिली मेंबर तो वही हैं।
तो अपन देखें कि क्या किया जाए। तो अपन देखें इस दीपावली पर आप अभी अपन देखें कि सारा घर हम चेंज कर देते हैं, पर कभी अपन ने देखा है कि इस बार एक काम करके देखना है, जो जिस कपड़े से हम पोंछा लगाते हैं उसे कोई चेंज नहीं करता, वो वही का वही चल रहा है। हमें इस दीपावली पर क्या करना है, सबसे नेगेटिव ऊर्जा तो उसी के अंदर है, क्योंकि ना इसलिए क्योंकि वो वहीं का भी कपड़ा है। जब भी आप अच्छा खासा कमरा है, आपका बेडरूम है, अच्छा खासा रूम है, पूजा घर है, आपने क्या किया, वही कपड़ा उठा के लाए और उसी से सब पे फेर दिया। तो हमें क्या करना चाहिए ना, दीपावली के दिन हमें क्या करना है, एक सूती नया कपड़ा लाओ। कई बार लोग क्या करते हैं, पोंछे के कपड़े को अपने घर के ही जो पुराने कपड़े हैं फट गए थे है ना, उसको अपन पोंछा बना देते हैं। पर नहीं, एक नया कपड़ा लाओ है ना, और उस नए कपड़े से अपना पोंछे का कपड़ा बनाओ और उस दिन से नए कपड़े को यूज करो है ना। तो आप देखेंगे जब आप नए कपड़े से, और अलग अलग कपड़ा होना चाहिए, बेडरूम में अलग कपड़ा होना चाहिए पोंछा लगाने का, किचन का एक कपड़ा अलग होना चाहिए, बाकी कमरों के एक कपड़ा होना चाहिए है ना। क्योंकि बेडरूम में हम सोते हैं, विश्राम करते हैं, सारी रात नींद अगर अच्छी हो जाएगी तभी तो हमारा दिन अच्छा जाएगा, तो वहाँ का कपड़ा अलग होना चाहिए है ना। और पोंछे के कपड़े कभी भी हमें ओपन करके ही रखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, पोंछा लगाया, निचोड़ा उसको और ऐसे टांग देते जैसे अपन कोई अच्छा कपड़ा सूख रहा हो है ना। इन कपड़ों को हमेशा छुपा के रखना चाहिए कि सिर्फ हमें मालूम हो कहाँ हैं, पर शेष लोगों को दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार अपन क्या करते हैं, सो के उठे, जैसे दरवाजे से बाहर आए, सबसे पहले दर्शन होते हैं उस कपड़े के है ना, उस पोंछे के कपड़े के या झाड़ू के। अब सुबह उठते ही तुम्हें पोंछे का कपड़ा दिखे या झाड़ू दिखे, नियम से तुम्हारा दिन खराब जाएगा, काम बिगड़ेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों से हमें क्या करना है, बचना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसी प्रकार आप भी अपने ऐसे प्रश्नों को देखते रहें और सुनते रहें। और यदि आपके अंदर भी कोई ऐसी जिज्ञासा यदि उभरती है, पनपती है, तो आप बेहिचक इस नंबर पर SMS करके यहाँ भेज देंगे, आपको घर बैठे जिज्ञासा समाधान मिल जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं आखिर ऐसा क्यों सीजन 2। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। दीपावली के पर्व महाराज आ रहा है, तो इसमें हम सभी लोग पूजा करते हैं। हमें इस बात का पूरा ज्ञान नहीं होता कि हम पूजा कहाँ करें, कौन सी डायरेक्शन में करें, किस दीवार पर के सामने बैठ के करें। डॉक्टर एक NK जैन साहब गुड़गांव से, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ पर सबके सामने शो की है। दीपावली हर घर में मनती है, हर व्यक्ति मनाता है। और अपन देखें कभी कभी हम लोग अपनी ही बुद्धि से किसी भी कमरे में पूजा कर लेते हैं। तो अपन देखें कौन से कमरे में करें हम और कौन सी दीवार पे पूजा करें। तो अपन देखेंगे कि हर घर में 4 दीवार होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो इसमें से जो पश्चिम हैं और दक्षिण हैं, ये जो 2 दीवार हैं, इन दीवार पर हमें पूजा नहीं करना है। इस दीवार पर पश्चिम की दीवार को छोड़ दो और दक्षिण की दीवार को छोड़ दो। हमें इस पर कोई किसी प्रकार की कोई कलाकारी या पूजा करने का स्थल नहीं बनाना है। फिर हमें कहाँ बनाना है? हमें 2 दीवार ऐसी हैं, एक उत्तर दिशा की, एक पूर्व दिशा की। मान लो ये उत्तर दिशा है और उत्तर दिशा ये है, तो इसी दीवार पर आपको क्या करना है, अपनी पूजा का स्थान बनाना है और इस दीवार पर बनाना है। क्योंकि जब आप पूजा करने के लिए बैठें तो आपकी दृष्टि उत्तर दिशा में होना चाहिए। यदि आप पश्चिम की दीवार पर बनाओगे तो आपकी दृष्टि पश्चिम में चली जाएगी, है ना।
आप दक्षिण में बनाओगे तो आपकी दृष्टि है ना दक्षिण दिशा में जाएगी और वो आपके लिए शुभ नहीं है। इसीलिए या तो पूरब की दीवार हो तो उसके ऊपर छाप दो, या फिर उत्तर की दीवार हो उसके ऊपर छाप दो। जैसे जब आप बैठें, परिवार बैठे, बच्चे बैठे, तो जब पूजा पाठ करने के लिए बैठे तो क्या हो है ना, उनका आपका मुख कहाँ होना चाहिए? मेन आपके मुख की चिंता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने मुख की, तस्वीर की नहीं, अपने मुख की। हमारा मुख कहाँ जा रहा है, किस तरफ दिशा में जा रहा है? तो इसलिए हमारा मुख उत्तर की ओर जाना चाहिए या पूरब की ओर जाना चाहिए, पर उत्तर दिशा बेस्ट है ना। क्यों बेस्ट? क्योंकि लक्ष्मी वहीं से आती है, कुबेर वहीं होता है। तो इसलिए उत्तर की दीवार पर हम लोग क्या करें, वहाँ पर जो भी अपन वेदी बनाएंगे 2-3 दिन के लिए, वो उत्तर की दीवार पर बनाएं। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि हम जहाँ पूजा का स्थान बनाते हैं वहाँ पे वेदी किस हिसाब से बनानी चाहिए? और जैसे हम अभी तो क्या लक्ष्मी गणेश रख लेते हैं या और अन्य देवी देवताओं की तस्वीर रख देते हैं, तो हमारे को ये बताएं कि वहाँ पे हमारे को किस चीज़ की ज़रूरत होती है और किस चीज़ की स्थापना करनी चाहिए? मुनि सेवा समिति अध्यक्ष गुड़गांव, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा, वो आपकी भी हो सकती है, जो पूछी है कि दीपावली की जब हम लोग घर में पूजन करते हैं तो वहाँ पर पूजन के लिए हमें क्या विशेष कुछ कार्य करना चाहिए जिससे हमारी दीपावली शुभ हो, हमारी दीपावली हैप्पी हो, घर में प्रेम स्नेह वात्सल को बढ़ाने वाली हो। तो अपन ये देखेंगे कि एक तो जो उसे अपन कहते हैं वेदी, जहाँ पूजा करनी है, तो कई बार लोग बाग जमीन में ही पूजा करते हैं और जमीन के लेवल में ही है ना सभी देवी देवता को बिठा देते हैं। से वहाँ पर हल्का सा साफ सफाई कर देते हैं और रंगोली बना करके उस पर बिठा देते हैं। हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी हम पूजन स्थल, जो पूजन स्थल है, उसे हम जब भी तैयार करते हैं घर में, तो हमें हमेशा वो पूजन स्थल पर जिस पर हम किसी को विराजमान कर रहे हैं, तो वह कम से कम 3 फुट ऊंची होना चाहिए। 3 फुट 3 फुट की टेबल ऊंची हो, उस पर ऊंची वेदी बनाई है आपने, वो वेदी। क्योंकि कहा जाता है कि हमारी खड़े होने पर जो हमारी नाभि है, उस नाभि की ऊंचाई पर हमें पूजन स्थल बनाना चाहिए, नाभि से नीचे नहीं। अब उस पर वो क्या करना है, अच्छा एक कपड़ा बिछाओ, और कपड़ा बिछा करके जो टेबल लगने के बाद जो दीवार है आपको दिखाई दे रही है, उस दीवार के तरफ में आप अपने जैन दर्शन में कहा गया, देखो अलग अलग दर्शन हैं, तो जिस दर्शन के जो भी शास्त्र हैं, आप लोग अपने अपने शास्त्र को वहाँ रखिए। जैन लोग हैं तो प्रथमान योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, 4 ग्रंथ हैं अपने पास। प्रथमान योग पे एक ग्रंथ रख लो, एक ग्रंथ है ना द्रव्यानुग का रख लो, और एक है ना अलग अलग 4 ग्रंथ अपन ढूंढो, मंदिर से ले आओ, बाद में दे देना, मंदिर से जाकर उनको विराजमान करो बीचों बीच। और उसके बाद अपन दीवार पर अपन देखेंगे, जिस एक कोई चांदी के सिक्के ऐसे मिलते हैं बाजार में, जिस पर महावीर भगवान की फोटो लगी रहती है, तो वहाँ उस फोटो को वहाँ पर थोड़ा गुड़ लेके चिपका दो उस पर, तो वो क्या हो गया, भगवान जी विराजमान हो गए। और जो अपन ने जो ग्रंथ हैं, और उन ग्रंथों को जो अपन ने क्या किया है ना, वहाँ पर 4 ग्रंथ लिए और 4 ग्रंथ आपने क्या कर दिए, वहाँ पर विराजमान कर लिए बीचों बीच, टेबल के बीचों बीच सेंटर में 4 ग्रंथ, और उन ग्रंथों के ऊपर स्थान पर एक क्या चिपका दो, चांदी का सिक्का, जिस पर भगवान महावीर स्वामी का पोज है। और अब वहाँ पर आपको क्या करना है, एक ओर मंगल कलश और एक ओर धूपदान, है ना, जिसमें धूप क्षेपण कर सकते हैं, है ना। तो एक ओर मंगल कलश, एक ओर मंगल कलश रखेंगे, तो मंगल कलश काय का हो, तो मंगल कलश मिट्टी का होना चाहिए। मिट्टी
शास्त्रों में शुभ मानी गई, उससे शुभ कोई दूसरी चीज़ नहीं है। कहा जाता है अगर घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बीमारी ठीक ना हो रही हो, तो मिट्टी के बर्तन में भोजन बना के खिलाओ, है ना, आप देखेंगे बिना दवाई के ठीक हो जाएगा व्यक्ति। तो मिट्टी के एक मटकी लेकर के और उस पर जल भरो और उसमें जल भर के 1.25 रुपये डाल दो, उसमें 1.25 रुपये डाल दो, एक हल्दी डाल दो, है ना, एक सुपारी डाल दो, थोड़ी सी पीली सरसों डाल दो, है ना, और उसके ऊपर एक नारियल जो जूट वाला होता है जिसके अंदर पानी भी होता है, और उसको उल्टा रख दो नारियल को, है ना, उसके जो जूट है वो ऊपर की ओर और जो मोटा हिस्सा है वो नीचे की ओर, है ना, और उस मटकी पर श्री रख दो। श्री लक्ष्मी का प्रतीक है, क्लीम लक्ष्मी का प्रतीक है, एम सरस्वती का प्रतीक है। तो एम यानी हमारे घर में सबकी बुद्धि अच्छी हो, श्री हमारे घर में धन धान्य की अच्छी वृद्धि हो, क्लीम यानी आकर्षण, एक दूसरे के प्रति हम लोगों में आकर्षण हो कि जिससे क्लेश ना हो। वो 3 को लिख करके और उसे क्या करेंगे अपन, भगवान के क्या करना है, वेदी की दाईं ओर कलश को स्थापित कर दो। और अब बाईं ओर क्या करना है, बाईं ओर अपन एक क्या करें कि एक लोटे पर अपन क्या करें, है ना, वहाँ भी अपन एक मिट्टी का कलश ले सकते हैं, और उसके ऊपर जो बड़ा दीपक होगा, बड़ा दीपक, है ना, उस दीपक को उस लोटे के ऊपर रख दो। उसमें खाली क्या करना है, सिर्फ उसमें पानी नहीं डालना है, उसमें सिर्फ क्या करना है, पीली सरसों, है ना, और उसमें 3 सुपारी 3 हल्दी डाल दो और पीली सरसों डाल दो, और थोड़ा सा धनिया जो अपन खाना में खाते ना वो धनिया, थोड़ा सा धनिया डाल दो बस, और उसके ऊपर दीपक रख दो ना, और मंत्र पढ़ते जाओ। कौन सा, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, इस प्रकार से। अब ये आपकी वेदी बनकर के तैयार है। इस प्रकार से हमें यह वेदी बनाना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम।